हेलो क्लास। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना। हिंदी व्याकरण में हम लोग सीखेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में ना। व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक होता है भाषा। भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे कि भाषा होता क्या है। ठीक है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना विचार दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे का विचार हम समझते हैं। जैसे मैं कुछ बोलता हूं तो हमारे समक्ष जो भी व्यक्ति खड़े होते हैं वो हमारी बातों को समझते हैं और फिर उसका रिप्लाई हमें देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि राम आप खड़े हो जाइए। ठीक है, बिना कुछ कहे राम खड़ा हो जाता है तो वो मेरी बातें समझ रहा है, इसीलिए वो खड़ा हो गया। उसको समझ में आ जाता है कि वो मुझे खड़ा होने के लिए कह रहे हैं, इसलिए वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। आप ये सुनकर हमें रिप्लाई देंगे कि मेरा नाम मोहन है। ठीक है, तो आप अपना नाम क्यों बताएं? क्योंकि आपको समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, यही भाषा होता है। भाषा क्या होता है? अपने विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, हम जो बोलते हैं वो दूसरा व्यक्ति समझ जाए, दूसरा व्यक्ति जो बोलता है वो हम समझ जाए, तो ये विचारों का आदान प्रदान क्या होता है? भाषा होता है। ठीक है, इसका हम लोग पहले परिभाषा जानेंगे। ठीक है ना। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं ना। भाषा वह माध्यम है जिसके आधार पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके आधार पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम। अभी हम लोगों ने भाषा के बारे में जाना ना कि भाषा क्या है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके आधार पर हम अपने विचारों का, हम जो कुछ भी बोलते हैं या फिर अगला जो कुछ भी बोलता है उसे हम सुनकर समझते हैं, या फिर हम जो कुछ बोलते हैं मेरी बातों का वो समझता है ना। तो विचारों का आदान प्रदान इसी को बोलते हैं ना। हम जब बैठ के बात करते हैं, हम कुछ बोलते हैं, अगला कुछ हमको रिप्लाई देता है, फिर हम कुछ बोलते हैं, वो हमें कुछ रिप्लाई देता है, उसी को बोलते हैं विचारों का आदान प्रदान। तो भाषा वह माध्यम है जिसके आधार पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं। ठीक है ना, यही भाषा है। समझ में आ गया? भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान। हम किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, यह है भाषा। ठीक है, आप लोग साथ साथ में अपने कॉपी में इसको नोट डाउन भी करते जाएंगे, है ना। अगर लिखने में छूट जाता है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर उसे लिख लेंगे, है ना। हम लोग जान गए कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके आधार पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं। अब जानेंगे भाषा कितने प्रकार का होता है ना। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप, है ना। 3 प्रकार का भाषा होता है ना। पहला होता है मौखिक भाषा, है ना। दूसरा होता है
लिखित भाषा, और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। ये तीन तरह का भाषा होता है ना, कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा क्या होता है? पहले हम लोग मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में। पहला जानेंगे हम लोग मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान मुख से बोलकर करते हैं। मौखिक भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान मुख से बोलकर करते हैं। ठीक है, जब हम बैठकर बातचीत करते हैं तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक भाषा। ठीक है ना, मैं प्रश्न करूंगा, आप कहां गए थे? आप बोलेंगे कि मैं स्कूल गया था। आपने खाना खा लिया? आप बोलेंगे हाँ मैंने खाना खा लिया। ठीक है, आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी पढ़ रहा हूं। तो ये क्या हुआ? भाषा का मौखिक रूप हुआ, क्योंकि हम लोग सिर्फ मुंह से बोलकर अपने विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? भाषा का मौखिक रूप हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा है ना, लिखित भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर प्रकट करते हैं, है ना। लिखित भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर प्रकट करते हैं। ठीक है, जब हम अपनी कॉपी में लिखते हैं किसी भी चीज को, है ना, जो हम बोलते हैं वो अपनी कॉपी में लिखते हैं। हम पढ़ते हैं, है ना, बुक से हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं, है ना, लेटर लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं, कुछ भी चीज लिखते हैं। तो लिखने के बाद अगला व्यक्ति जब उसको पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि क्या लिखा जा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? भाषा का लिखित रूप, है ना। राम अगर पत्र लिखता है तो पत्र लिखना क्या हो गया? भाषा का लिखित रूप, है ना। कुछ भी चीज हम लिखते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप है, यानी लिखकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं। ठीक है ना, तो जो चीज हम अपने कॉपी में किसी पन्ने में लिखकर अपने विचार को दर्शाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? भाषा का लिखित रूप। ठीक है, अब नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान संकेत देकर प्रकट करते हैं। ठीक है,
सांकेतिक भाषा मतलब क्या हो? संकेत देना, ना लिखना ना बोलना, संकेत देना यानी कि इशारा करना। सांकेतिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान संकेत देकर प्रकट करते हैं। संकेत देना ये कैसा भाषा है? तो ना हम बोलते हैं और ना ही लिखते हैं, सिर्फ इशारा करते हैं ना। जैसे अगर हमसे कोई प्रश्न किया जाए, अगर हमको हाँ बोलना है तो हम सिर्फ सिर हिलाएंगे इस तरह से ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम सिर को ऐसे करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ना बोल रहे हैं ना। अगर मैं बोलूंगा कि, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको बैठने के लिए कह रहा हूं ना, तो आप बैठ जाएंगे। अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा तो आपको समझ में आता है कि आप मुझे खड़े होने बोल रहे हैं, तो आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अगर गुस्सा दिखाते हैं तो हम अपनी आंखें बड़े कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम खुश होते हैं तो हम स्माइल करते हैं। ठीक है, तो इसमें ना हम कुछ बोलते हैं और ना ही कुछ लिखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। ठीक है, बुलाना हो तो सिर्फ ऐसे करें। तो ये क्या हुआ, हम किसी को बुला रहे हैं, तो मैं कुछ बोला नहीं या फिर मैं कुछ लिखा नहीं, सिर्फ क्या किया इस तरह से। तो समझ में आ गया कि मैं किसी को बुला रहा हूं, है ना। अगर मैं बोलता हूं, इसका मतलब क्या हो कि मैं चुप रहने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाषा का सांकेतिक रूप। ठीक है, सांकेतिक भाषा होगा क्योंकि हम सिर्फ इसमें संकेत देते हैं और अगला इस चीज को समझ भी जाता है। ठीक है, तो ये तीन तरह का भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, है ना। भाषा का तीन रूप होता है ना, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, है ना, और इसको रिमेम्बर भी करेंगे, है ना, और हमेशा इसको याद रखेंगे क्योंकि ये आपके लाइफ में हमेशा यूज होते रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है, व्याकरण, है ना। भाषा हम लोग जान गए, अब हम लोग व्याकरण के बारे में जानेंगे ना कि व्याकरण क्या है। व्याकरण भाषा का वह माध्यम है, वह माध्यम है जिसके आधार पर हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण पढ़ने से पहले हम लोग को जानना चाहिए ना कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण भाषा का वह माध्यम है, एक माध्यम है भाषा का, जिसके आधार पर हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं, है ना। व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ने से हमें बोलने का शुद्ध शुद्ध ज्ञान होता है, हम कोई भी चीज शुद्ध शुद्ध बोल पाते हैं। ठीक है, ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन एक सही बोलना और एक गलत बोलना, है ना। हम काम कर लिए, ठीक है, इस तरह से हम बोल दिए, अगला समझ जाता है, लेकिन शुद्ध रूप में हम कैसे बोलेंगे? मैंने काम कर लिया। ठीक है ना, इस तरह से बोलेंगे। तो भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना या भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना या भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना ही व्याकरण है। व्याकरण पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है कि हम किसी भी भाषा को, या मौखिक रूप हो या सांकेतिक रूप हो या लिखित रूप हो, ये भाषा के रूप को हम शुद्ध शुद्ध बोलना सीखेंगे, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखेंगे और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखेंगे, है ना। तो इसके आगे हम लोग व्याकरण में
और जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम क्या सीखेंगे कि हम कैसे सब चीज को सही सही यूज करेंगे ना, सही सही लिखना कैसे सीखेंगे, सही सही बोलना कैसे सीखेंगे, है ना, और सही सही बात कैसे करेंगे ना। पढ़ना है, लिखना है और बोलना है ना। फ्यूचर में हमें यही काम देगा कि शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना। अगर ये जानेंगे तो क्या होगा, हमारे आचरण भी अच्छे होंगे, है ना। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है।